राजसूय यज्ञ। राजसूय यज्ञ के महान हॉल में हर एक राजा और महाराजा इकट्ठा हुए थे और वायुमंडल में गर्व, प्रतिस्पर्धा और दिव्य महानता की अनुभूति हो रही थी। लेकिन इस सभा में एक व्यक्ति का गर्व सबसे अधिक जल रहा था, जिसका नाम शिशुपाल था। शिशुपाल का भाग्य बचपन से ही कृष्ण के साथ जुड़ा हुआ था। एक भविष्यवाणी ने घोषणा की थी कि कृष्ण ही शिशुपाल के जीवन का अंत करेंगे, लेकिन पहले अपने 100 पापों को क्षमा करने के बाद उसकी मां ने दया की भीख मांगी थी और कृष्ण ने उस प्रार्थना को मानने का वचन दिया था। जब कृष्ण को राजसूय यज्ञ में पहले सम्मानित किया गया तो शिशुपाल अपने आप को रोक नहीं पाया। उसने कृष्ण, पांडवों और देवताओं पर अपमानजनक शब्दों की बौछार कर दी। उसकी आवाज पूरे हॉल में गूंज रही थी और शांति के नाजुक ताने बाने को तोड़ रही थी। कृष्ण शांत रहे। उन्होंने हर एक अपराध को चुपचाप गिना, 99, 100 और फिर एक और। उसी क्षण दिव्य धैर्य का अंत हो गया। कृष्ण की आंखें उग्र हो गईं। उनका सुदर्शन चक्र दिव्य अग्नि से प्रकाशित हो गया और इससे पहले कि कोई मानव पलक झपकता, यह हवा में काटने लगा। शिशुपाल का सिर उसके शरीर से अलग हो गया, लेकिन उसकी आत्मा अभिमान और घृणा से मुक्त होकर कृष्ण के अस्तित्व में समाहित हो गई। जिन्होंने यह देखा उन्हें समझ आया, भगवान क्रोध से नहीं बल्कि खोए हुए को उनके दिव्य स्रोत में वापस लाने के लिए नष्ट करते हैं। और इस प्रकार शिशुपाल की मृत्यु न केवल एक दंड बन गई, बल्कि एक मुक्ति भी, जो हमें सिखाती है कि भगवान हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और हमें अपने कर्मों के लिए जवाबदेह ठहराते हैं।